धन्यवाद साहब। और बैंक कर्मी अगर इसी तरह जोश और जुनून भर ले, सरकार को कतई समय नहीं लगेगा। जिस तरह से आरती और उनकी टीम सड़कों पे बैनर बना के खुद घूम रही है, यही जज्बा और जुनून आज हमारे साथ बहुत लोग आए। नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी हम डाक बंगला चौराहा के बगल में है, बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय है और देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ये बैंक स्टाफ, बैंक के लोग लगे हुए हैं अपने धरना पर। सिर्फ पटना में नहीं, बिहार में नहीं, पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। आइए चलते हैं और जानते हैं क्या क्या समस्याएं हैं जिनके लिए ये हड़ताल पर अभी भी अड़े हुए हैं। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी। हमारी मांग जायज है, हमारी गाली मुर्दाबाद, बैंकों की नीति हो बर्बाद, बैंकों की नीति हो बर्बाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम लड़ेंगे वापस लो आवाज जिंदाबाद। वित्त मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद निजीकरण हो बर्बाद, हिटलरशाही नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। वित्त मंत्री खोलो कान, वित्त मंत्री खोलो कान, वित्त मंत्री खोलो कान। हमारे बीच अनुरोध जी ज्वाइंट सेक्रेटरी आएंगे और केनरा बैंक के जनरल सेक्रेटरी और बीपीवीए के जनरल सेक्रेटरी उपस्थित हैं और सर से अनुरोध है कि अपने 2-4 शब्द हमारे बीच। 2 दिनों की हड़ताल पूरी तरह से मुकम्मल रही है। इसके लिए आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन और लाल सलाम। दोस्तों, हम क्यों हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल के मुद्दे क्या हैं, ये सब आपको पता है। और ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हमें उनका प्रतिकार करना है। वो बैंकों को प्राइवेटाइज करना चाहती है। प्राइवेटाइज क्यों करना चाहती है? क्यों इसलिए करना चाहती, इसलिए नहीं कि उनको पैसे चाहिए, इसलिए कि आपका जो स्टेटस है बैंक के अंदर, कस्टमर्स को जो सुविधाएं हैं, इसके जो डिपॉजिट्स हैं, जो एसेट्स हैं, उसको प्राइवेट हाथों में बेचना चाहती है, ट्रांसफ़र करना चाहती है। और बैंकों को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा किसी को भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉर्पोरेट मास्टर्स अपनी आमदनी का छोटा सा हिस्सा लगा के बैंकों को खरीद सकते हैं। इसी को फैसिलिटेट करने के लिए बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021 के माध्यम से एनेबलिंग प्रोविज़न लाना चाहते हैं ताकि बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा सके। अभी तो 2 बैंकों की घोषणा उन्होंने बजट में की है, लेकिन जब ये एक्ट में अमेंडमेंट हो जाएगा तो किसी भी बैंक को प्राइवेटाइज करना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि आज बैंक ऑफ इंडिया का नाम नहीं है, कैनरा बैंक का नाम नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम नहीं है और किसी और दूसरे बैंक का नाम नहीं है। केवल 2 बैंक का नाम बाजार में चल रहा है। कोई भी बैंक प्राइवेटाइज हो सकता है अगर ये बिल पास हुआ तो।
इसीलिए अपनी लड़ाई को अंजाम तक ले जाना है हम सबको, और पूरे संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार रखना है। कल की हड़ताल पूरे देश में मुकम्मल थी। पूरे देश में बैंक कर्मचारियों अधिकारियों ने अपने रोष का प्रदर्शन किया है और आज भी वही सिलसिला जारी है। आगे आने वाले दिनों में अगर ये सरकार मानी नहीं तो हम और आगे तीव्र आंदोलन करेंगे, और इस आंदोलन के लिए आप सबको अपने आप को तैयार रखना है। दोस्तों, इस बात को समझिए, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। हम अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं जहां हमें सैलरी और सुविधाएं चाहिए। हम सैलरी सुविधाओं से संबंधित अपनी मांगों को एक तरफ रखते हुए इस बैंक को बचाने के लिए, देश की आर्थिक प्रगति के लिए, और जो सरकार देशभक्ति का गाना गाती है, हम उससे एक कदम आगे बढ़ के ये अपना राष्ट्रीय दायित्व समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक को बचाया जाए, प्राइवेट हाथों में जाने से बचाया जाए। ये सबसे बड़ी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। हम उसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई इस देश की आम जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। आम जनता की लड़ाई इस तरह से है कि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में सुविधाओं में जो फर्क है, कॉस्ट में जो फर्क है, वो आप समझ सकते हैं। हमारा जो रीच है वो पूरे देश में सुदूर इलाकों में है। प्राइवेट बैंक सिर्फ वहीं जाते हैं जहां उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हम प्रॉफिट नहीं देखते हैं, और जैसा हमारे देश का संविधान है, हम कल्याणकारी राज्य हैं। हमें प्रॉफिट से आगे बढ़ के आम जनता के कल्याण के लिए काम करना है, वो हम कर रहे हैं। इसीलिए आप सबसे आग्रह है कि इस लड़ाई को आपने जिस मुकाम तक ले जाके खड़ा किया है, उसको और आगे ले जाने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। और इस 2 दिनों की सफल हड़ताल के लिए आप सबको एक बार पुनः क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद। कल भी हमने आपसे कहा था यह सरकार जन विरोधी है। बैंकर्स ने कितना काम किया था मित्रों, कोरोना समय में आपने ध्यान दिया होगा। जब सारा संसार, सारी दुनिया, सारा भारत अपने अपने घरों में डूबा हुआ था, कोई बाहर आने का साहस नहीं करता था, उस समय हम ही बैंक कर्मी थे कि बाहर जाकर के हमने शाखाओं में जाकर के जनता का काम किया था। और उस समय हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं था, हमारा टीकाकरण भी नहीं हुआ था। इसके बावजूद सरकार की जितनी भी नीतियाँ थी, हमने उसका अक्षरशः पालन किया और उसे जो एक अंजाम तक पहुँचाया। इस जगह को पाने के लिए अपनी रातें गुजारी हैं, समय बिताया है, घंटों घंटों ट्रेनों में, सड़कों पे हम लोग पैदल चले हैं, तब जाकर के हम इस जगह पहुंचे हैं। और कितने अपने परिवार के सदस्यों का, लोगों का, मित्रों का बहुत भरोसा है कि हमारे कुछ सदस्य ऐसी जगह है जहां से उन्हें भी सम्मानित मिलता है। और हम लोग इस जगह को पाने के लिए जितनी मेहनत की है, उससे 4 गुना ज्यादा एनर्जी और मेहनत से हम सड़क पे उतरेंगे। और इस आंदोलन को जहां भी जरूरत पड़ेगी, हम युवा आगे बढ़ के सरकार की हर उस नीति को फेल करेंगे जिससे जनता का और हमारा स्वार्थ बनता हो, और इस देश का भविष्य सुरक्षित होता हो, गरीबों का पैसा सुरक्षित होता हो। जनता ने अगर इस सरकारी बैंक में पैसा जमा किया है तो कुछ विश्वास पे किया है कि हमारा पैसा सरकार के बीच जमा है। प्राइवेट बैंक में अगर वो नहीं जाते हैं, इसी कारण से अगर सरकार इन बैंकों को निजीकरण करती है तो क्या ये जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं होगा? जनता ने सरकारी बैंकों में पैसा रखा, हमने सरकारी बैंक ज्वाइन किया। हमारा यही मानना है कि हमने सरकारी बैंक ज्वाइन किया है। जितने भी युवा साथी सरकारी बैंक ज्वाइन किए हैं, वो सरकारी बैंक से ही रिटायर करेंगे। हम निजीकरण का विरोध करेंगे और जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। कृषि कानून राष्ट्रव्यापी 2 दिन बैंक कर्मियों का आंदोलन समाप्त होता है। इन लोगों ने साफ साफ कहा है, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सड़कों पर उतरेंगे। अब देखना है कि सरकार क्या सोचती है और आगे इसका क्या परिणाम होता है। जो भी कुछ हो हम आपको दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए देसी पत्रकार मनीष महिवाल।